अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद करते हुए इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 39 अरकान असेंबली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि 41 अरकान कौमी असेंबली के सर्टिफिकेट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है, हमारे सामने पीटीआई बतौर इदारा मौजूद ही नहीं है, क्योंकि इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवाने के बाइस कोई अथॉरिटी नहीं है, लिहाजा किसी के जारी करदा सर्टिफिकेट को किसके जारी करदा सर्टिफिकेट को तस्लीम किया जाएगा, इस हवाले से अबहम है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट रहनुमाई करे। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद पीटीआई एक पार्लिमानी जमात की हैसियत इख्तियार कर गई है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीटीआई के रहनुमा उमर अयूब ने इलेक्शन कमीशन के इस इक़दाम को खुश आइंद करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब का कहना था कि हुकूमत को हदफ तनकीद उन्होंने एक तो बनाई और कहा कि हुकूमत के छक्के छूट गए हैं और हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। ऐसे में आवाम को पैगाम देना चाहता हूँ कि नए इंतखाबात की तैयारी शुरू करें। इससे कबल पीटीआई के रहनुमा असद कैसर भी इस बात का दावा कर चुके हैं कि दिसंबर में पीटीआई की हुकूमत होगी। तमाम हालात वाक़यात का जायजा ले तो लग ऐसा रहा है कि पीटीआई की गुड्डी एक बार फिर चढ़ रही है। इन हालात के तनाजुर में पीटीआई छोड़कर जाने वाले बहुत से रहनुमा वापसी के लिए सर तोड़ कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पार्टी में उनकी वापसी की शदीद मुखालफत सामने आ रही है और जमात के कायदीन का कहना है कि मौजूदा हालात में जमात को छोड़कर जाने वालों की वापसी मुमकिन नहीं है। किस तरीके से ये वापसी होगी, अगर हो सकती है, क्या ये जो लोग हैं जो छोड़कर गए थे अंडर वेरियस सर्कमस्टांसेस, क्या वो बेनिफिशियल हो सकते हैं पार्टी के लिए इस सूरत हाल के अंदर, जहां पर कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि पार्टी की जो अपनी हिकमत अमली है वो कुछ डावाडोल है, वो कोई उतनी क्या कहना चाहिए सॉलिड नहीं है। तो थोड़ा सा इन इशूज़ पर भी बात करेंगे। एट द सेम टाइम इस वक्त जो तर्ज हुकूमत है, जिस तरीके से हुकूमत चलाई जा रही है नून लीग की तरफ से, पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो कुछ आपस के मामला हैं उन पर भी राय लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माजी करीब में बहुत सरकर्दा रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया फवाद आपका आपके वक्त के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप यू आर वेल, यू लुक वेल माशाल्लाह से। लेकिन मुझे ये बताइए कि वेल के साथ साथ ये जो आप एक्टिव हुए अचानक से, इसके पीछे क्या कोई मुहर्रिकात या फैक्टर्स हैं? क्योंकि इसको लेकर आपको पता है हमारे मुल्क में हर चीज़ पे कयास सराई शुरू हो जाती है, तो कह रहे हैं जी कोई सिग्नल मिला है, कोई इशारा हुआ है, क्यों अचानक आ भी गए और फिर इतना बोल भी रहे हैं? मेरा ख्याल है ये तो वो लोग बात करें ना जो कि मीडिया को फॉलो नहीं कर रहे थे, या पता नहीं शायद आप छुट्टी पे रही हो, क्योंकि मैं तो जब से जेल में था, जब मैं बाहर आ रहा हूँ वही बातें उस वक्त कर रहा था, वही बातें अब कर रहे हैं। सिर्फ ये था कि चूंकि जमानतें वगैरह थी बाहर निकल के, तो टीवी नहीं उस वक्त कर सकते थे। अब जब थोड़ा सा ये जमानत वगैरह हो गई है तो टीवी के ऊपर जो है अब आ रहे हैं। और इससे पहले एक माहौल था, जाहिर है उसमें जाहिर है मीडिया को भी इजाज़त रही थी। अब तो आप भी पीटीआई की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा लेते हैं, हाँ। तो एक थोड़ी सी स्पेस भी क्रिएट हुई है, जाहिर है, तो उससे भी फ़ायदा जो है वो हुआ। नहीं, छुट्टी पर मैं नहीं थी, छुट्टी पर वैसे बीच में आप थे, उसकी रीज़न आपने खुद बता दी है कि क्या थी। सवाल पूछने का मकसद ये है कि एक होता है जब आप बीच में कहीं ना कहीं नजर आते थे तो जाहिर है आप अपने मामलात में घिरे हुए थे उस वक्त, उसके हवाले से बात करते थे। फिर एक ट्वीट आया जिसमें कहा कि मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ रहा हूँ, फिर उसके बाद उस ट्वीट को भी खैर आपने एक्सप्लेन किया है अपने रिसेंट इंटरव्यूज़ के अंदर। उन चीज़ों को जो आप ऑल ऑफ अ सडन एक्सप्लेन करने लग गए हैं कि किसने ट्वीट किया, कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके पीछे लोग थोड़ा सा क्यूरियस हैं शायद। नहीं, अब 7 महीने भी गुजर गए ना, वक्त भी गुजर जाता है, रोजाना नया पानी होता है, नए इवेंट्स होते हैं, नई जगह होती है, नई स्पेसेस पैदा होती हैं। पॉलिटिक्स तो फिर हालात ही का नाम है। सही। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी कितना बड़ा एजेंडा है आपकी फहरिस्त के अंदर? कल तैमूर झगड़ा साहब हमारे प्रोग्राम में यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, लेकिन फवाद चौधरी इज ट्राइंग टू हार्ड, ये नहीं हो सकेगा क्योंकि हमारे कारकुनान एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तैमूर झगड़ा का तो मुझे नहीं पता खुद भी पीटीआई में है या नहीं है, क्योंकि अलीमीन गंडापुर तो उनके बारे में और राय रखते हैं। लेकिन बहरहाल हमारी तो, मैं तो पीटीआई में ही हूँ और मैं तो पीटीआई छोड़ के कहीं नहीं गया, तो जाहिर है कि हम तो इमरान खान के साथ है। बाकी जाहिर है कि तो केपी का कोई इशू होगा या इनके होंगे, वो तो मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बात की क्या नहीं की। अच्छा, जो आपकी अच्छा वैसे आपने क्योंकि तैमूर झगड़ा का, आपको क्यों लगता है वो पार्टी में नहीं है? वो तो आजकल बड़े टॉक शोज पे आते हैं, पीटीआई के पूरे मौक़िफ़ को डिफेंड करते हैं। उनकी लड़ाइयाँ चलती रहती है ना अपनी, वो तो पार्टी में वैसे ही मेरा ख्याल है पीटीआई में तो हर किसी से आजकल लड़ाई चल रही है जी। वो तो बस फिर आपने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया है, बस इसमें क्या। अच्छा, जो बात करें ना अभी हम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, आपने कहा कि मैं हमेशा पार्टी का हिस्सा था, बल्कि जो आपकी ट्वीट है वो बड़ी कैटेगोरिकल है। उसके अंदर आपने सिर्फ ये कहा कि आप पार्टी ओहदा छोड़ रहे हैं, पार्टी छोड़ने की कोई बात नहीं की, बट यू डिड से कि मैं इमरान खान के साथ आई एम पार्टिंग वेज विद इमरान खान। वो ट्वीट भी एक्सप्लेन कर दी है, अब बड़ी बार उसको भी क्या एक्सप्लेन करें।
अच्छा, तो फिर पूछने वाले ये सवाल भी करते हैं कि आपने कहा कि ट्वीट किसी ने भी की हो सकती है, आपने एक इंटरव्यू के अंदर ये कहा कि करवाई गई या की गई मेरे फ़ोन से, ये एक अलग बहस है। तो लोग ये सवाल करते हैं कि आपकी वापसी हो जाती है या आप एक्टिवली एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं पार्टी के अंदर, तो क्या इस बात से बईद है कि दोबारा आपका फ़ोन कोई और इस्तेमाल नहीं कर लेगा? कोई पता नहीं होता, कोई पता नहीं आपका फ़ोन भी कोई और इस्तेमाल कर ले, वो तो देखें, आपको थोड़ी पता होता। पाकिस्तान में तो वाकई हालात का नहीं पता होता, लेकिन उसकी कितनी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। मेरी वैसे फिलहाल, क्योंकि मैं एक्टिवली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हूँ, मेरी कम है, आपसे इसलिए सवाल पूछ रही हूँ। वो तो पाकिस्तान में पॉसिबिलिटीज तो होती हैं, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। काफ़ी समाज जो है वक्त सबसे बड़ा हीलर होता है। हाँ। वक्त के अब वो वक्त जो है अभी एक आई वुड से कि मामलात को हील करने का है, आगे बढ़ने का है और आगे की बढ़ने की कोई सही करने का है, कोशिश करने का है। देखिए ना, 2 साल होते हैं, काफ़ी थे जिन प्रेमिसेस के ऊपर ये सारा सिस्टम खड़ा किया गया। मसलन पहले ये कहा गया कि इमरान खान जो 30 दिन जेल में नहीं निकाल सकेंगे, तो इमरान खान जो है वो अब नहीं टूटे। फिर उसके बाद अगला बात कही गई कि जी ये अपना वेस्ट इतना खिलाफ है कि $100 बिलियन पे हमारी एक्सपोर्ट चली जाएगी, कुछ नहीं हुआ। फिर कहा गया कि जी अरब कंट्रीज बड़े खिलाफ हैं, वहाँ से डॉलर आ जाएंगे, वहाँ से कुछ नहीं हुआ। पार्टी टूट जाएगी, 8 फरवरी को पार्टी जो है वो बिल्कुल खड़ी हो गई। तो अब ये सारे काम कर लिए हैं, तो उसके बाद भी अगर कोई इमरान खान का अल्टरनेट नहीं मिल रहा, पीटीआई के बगैर पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आ रही, तो जाहिर है कि सोच में तब्दीली की ज़रूरत है। और इमरान खान की इंक्लूजन के बगैर, पीटीआई की इंक्लूजन के बगैर तो पाकिस्तान की सियासत मुकम्मल नहीं हो सकती। लिहाजा अभी मेरी तो यही होगी कि कोशिश यही है कि एक मामला जो है वो आगे बढ़े और इमरान खान जो है उनको जेल से जाली केसेस में वो अरेस्ट हैं। आज भी आपने देख लिया हाई कोर्ट का जो फैसला आया। तो इस तरह के केसेस से इमरान खान जो है उनको जाली तरीके से, उनकी बेगम को जाली तरीके से जेल में रखा हुआ है, उसके अंदर एक जो है वो आनी चाहिए, बेहतरी आनी चाहिए। अच्छा, आपने भी जो स्पेकुलेशंस होती है ना, कुछ कहीं ना कहीं हो रही होती हैं, ये होने वाला है, ये हो जाएगा, उसके अंदर आपने भी अपना हिस्सा डाला। आपने कहा कि 50-55 सीट्स जो हैं वो आगे पीछे हो जाएंगे और हुकूमत जो है वो अपनी मेजॉरिटी खो देगी। अच्छा, टू दिस इफेक्ट असद कैसर साहब ने भी बात की, उन्होंने कहा कि दिसंबर तक का वक्त है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वापस आ रही है। आपको एक तो ये बताइए कि बेस्ड ऑन व्हाट इन्फॉर्मेशन आप ये कह रहे हैं, दूसरी बात ये कि जो असद कैसर साहब कह रहे हैं कि दिसंबर तक हुकूमत आ सकती है या आ जाएगी, आपको भी कुछ तरह के आसार लग रहे हैं? देखिए ना, उसमें बड़ी सिंपल बात है ना कि जो एक इशू है, इस वक्त 120 के करीब सीटें हो गई हैं पीटीआई की और जेयूआई की। 40 सीटें इस वक्त जो हमारी जो पार्लिमान है उसमें हुकूमत को घर भेजने के लिए 166 नशिस्तों की ज़रूरत है। और अगर ये 40 सीटें जो हैं, अगर ये जिस तरह अभी नज़र आ रहा है कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने ट्राइब्यूनल नहीं बदले और यहाँ पे जो सीटें हैं वो खुल रही हैं, इस्लामाबाद में खुलती हैं, तो ये तो एक ओपन एंड शट केसेस हैं। तो 40 सीटें अगर जो हैं वो पलटती हैं तो फिर जाहिर है कि 170 सीटों के साथ फिर पीपल्स ये पीटीआई और जेयूआई हुकूमत बनाने की कोशिश उसमें आ जाते हैं। और जाहिर है कि फिर एक मामला और होगा, फिर वो जैसा आज तो इमरान खान ने कह दिया कि नए इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन एक दफ़ा ये सिस्टम जब डिस्टेबलाइज हो जाता है, ये चला जाता है, तो फिर तो जाहिर है नए इलेक्शन की तरफ भी जाया जा सकता है और पीटीआई अपनी हुकूमत भी बना सकती है। अच्छा, नए इलेक्शन पर भी मैं आपसे बात करती हूँ, लेकिन ये जो भी आपने बात की ना सीट्स, रिजर्व सीट्स, और वो जो आप नंबर गेम की बात करें, इलेक्शन कमीशन तो बच करता हुआ नहीं नजर आ रहा, वो दे नॉट विलिंग टू गिव इन। वो तो आज फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं कि हमारी रहनुमाई करें कि इन लोगों को कैसे हम पीटीआई का शो करें। 41 अरकान के लिए उन्होंने कहा है, तो वो तो अभी भी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहा है इलेक्शन कमीशन। फैसला मान लिया है, उसकी वजह यह है कि देखिए ना 39 सीटें वो जिनके ऊपर पीटीआई ने टिकट देना था वो टिकट तो उन्होंने मान लिया, 39 सीटें तो हो गई इनकी। अब 41 सीटों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने, आपको मालूम है कि जब जो मेजॉरिटी जजमेंट है उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि कमीशन या पीटीआई अगर किसी में कोई कंफ्यूजन है तो किसी भी एक जज से जो मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करता है फैसले का, उससे वो बात कर लें और उससे वो फैसला ले लें। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा ये है कि हमने किसका सर्टिफिकेट मानना है, इलेक्शन कमीशन ने जो है वो पूछा है। तो वो तो अब बड़ा सिंपल हो गया, जब इलेक्शन कमीशन ने पार्लिमानी पार्टी कॉन्स्टिट्यूट कर दी पीटीआई की,
तो अब और उसके जो लीडर है वो अभी जरताज गुल है। तो अब जो जरताज है उसका जो सर्टिफिकेट है वो उसको इलेक्शन कमीशन ने मानना है, तो हम तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो जो वो 41 लोग जो हैं उनकी सर्टिफिकेट्स देखे ना, पहले क्या हो रहा था याशफीन के, ये कह रहे थे कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, लोग ही नहीं आएंगे। अब 41 में से 38 लोगों के सर्टिफिकेट जमा हो गए हैं, 3 जो है वो मुल्क से बाहर है। अब इन 38 लोगों को सर्टिफिकेट जो है वो मानना है जरताज ने, बिकॉज वो पार्लिमानी लीडर है, और उसके ऊपर जो है आपने 38 सीटें जो है और दे देनी है। तो ये तकरीबन इस वक्त 77-78 तो जो है वो ये बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। सो सिंस यू आर अ लॉयर आल्सो, तो आपके इस ओपिनियन से ये अखज़ कर लिया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इफेक्टिव एक्टिव पार्लियामेंट्री पार्टी है अब? वो तो इलेक्शन कमीशन ने आज मान लिया ना, उन्होंने आज अपनी वेबसाइट के ऊपर भी उन 39 अरकान जो हैं उनका नाम डिस्प्ले कर दिया है, और अब वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी। और ये लोग जो आज़ाद थे उनको अब वो पार्लिमानी पार्टी अपना डिक्लेयर कर देगी, तो दैट्स नॉट एन इशू। अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन क्विकली ये कमेंट भी कर दें, क्योंकि अगेन मैं आपका थोड़ा सा इस पे लीगल वो भी लेना चाह रही हूँ, ओपिनियन भी, कि ये एक डिस्कशन रही है और कोर्ट्स के अंदर से हमने देखा कि ऑनरेबल जजेस के रिमार्क्स भी टू दिस इफेक्ट आए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से खुद गलती हुई है। इलेक्शन जीतने के बाद वो पीटीआई को ज्वाइन कर लेते, सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन ना करते, ये कन्फ्यूजन ही ना होता। ये पॉसिबल था गिवन द सर्कमस्टांसेस जिसके अंदर वो उस वक्त ऑपरेट कर रहे थे? आपके ख्याल में लीगल एरर हुआ है पीटीआई से? नहीं, एक्चुअली बात यह है कि मैं तो जब भी बाहर 9 फरवरी को इलेक्शन हुआ है तो 12-13 को जो मेरी पेशी थी मैंने उस पर एग्जैक्टली यही बात कही कि अब पीटीआई को बजाय इसके कि वो किसी और पार्टी में शामिल हो, उन्हें अपनी जो पार्टी है वो बनानी चाहिए, अपनी पार्टी कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए। तो लेकिन बहरहाल ये इनको इलेक्शन कमीशन ने डरा दिया हुआ था कि जी अगर आप ये करेंगे तो हम मानेंगे नहीं और ये वो नहीं करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन के डराने धमकाने के ऊपर पीटीआई जो है वो दूसरी एक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में उन्होंने बना ली, वो उधर चले गए। अदरवाइज तो आपकी बात ठीक है कि उन्हें चूंकि पार्टी तो बाद में, जिस तरह आपको मालूम है कि जो ये प्रोसीडिंग्स हुई इसमें जब जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने कहा कि जी वो तो हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से पीटीआई को पार्टी नहीं माना, तो सबसे ज्यादा तो फायज ईसा साहब ने एतराज किया और उन्होंने कहा कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि वो पार्टी नहीं है, और वो इसीलिए तो फिर सारी ये डिबेट हुई आगे और पीटीआई को शिकस्तें मिली। लेकिन पीटीआई को ये था कि वो सिंबल ना मिलने के बावजूद वो पार्टी थी और उनको अपनी ही पार्लिमानी पार्टी बननी चाहिए थी। अच्छा, डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, डू यू थिंक कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के पास अभी भी एक कार्ड है? वो आपने कहा ना कि डर गए ईसीपी से, अभी भी इनको डराने के लिए कोई एक कार्ड रह गया उनके पास? वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि पीटीआई का कोई तंजीमी ढांचा नहीं है, बैरिस्टर गौहर हमारे कागजों में चेयरमैन नहीं है पीटीआई के। तो ये डू यू थिंक कि दे स्टिल हैव समथिंग अगेंस्ट पीटीआई जो वो चाहे तो इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को तो अभी भी नहीं मान रहे उनके? नहीं, लेकिन याशफीन असल में अगर आप इलेक्शन एक्ट देखेंगी ना, तो जो पॉलिटिकल पार्टी तो जब इलेक्शन हो गया तो उसकी हैसियत जो है वो मुख्तलिफ हो गई और जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसने उसकी जगह ले ली। अब ये जो मेंबर जो इलेक्ट हो गए हैं इन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी में शमूलियत इख्तियार करनी है, और पार्लियामेंट्री पार्टी की जो है अपना इस वक्त हेड है इनके कागजों में वो जरताज गुल हैं, और इसको दोबारा भी वो नोटिफाई कर देंगे। तो वो इस वक्त जो मेन पार्टी है उसका कॉन्सेप्ट पीछे रह गया, पार्लिमानी पार्टी विल टेक ओवर। बिल्कुल ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आके जो भी आपने भी कहा कि इमरान खान ने भी कहा है आज के नए इलेक्शंस की तरफ बढ़ना चाहिए, उमर अयूब साहब ने बाहर निकल के जो गुफ्तगू की है उसमें ये बात कही है, थोड़ा सा इस पर बात करते हैं कि कितना एक प्लॉजिबल, एक फीजिबल आइडिया है। नए इलेक्शंस हो भी जाएंगे तब भी उससे कैसे बेहतरी आएगी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।